जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा टॉपिक है प्रयोगात्मक रसायन के बाह्य मूल्यांकन का भाग, जिसे लवण विश्लेषण या साल्ट एनालिसिस कहते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान की जाती है। तो अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान किस प्रकार की जाती है, इसको जानने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसे बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपका और आपके दोस्तों का ज्ञान इस पोर्शन में बढ़ सके और आप आसानी से अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। और वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि इसमें एग्जामिनर कॉर्नर की एक सीरीज चालू की गई है। एग्जामिनर का कोना है, जहां पर संभावित वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह किया जाता है। तो बिना किसी देरी के हम धीरे धीरे बढ़ते हैं गुणात्मक विश्लेषण की ओर, जिसमें हमने गुणात्मक विश्लेषण के कई पार्ट बनाए हैं सुविधा के लिए, आसानी के लिए, और इसलिए भी क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इसमें अम्लीय मूलक का भाग 1 लिया जा रहा है। जैसे सबसे पहले तो इसमें जो ये टॉपिक लिखा हुआ है गुणात्मक, यानी गुणों के आधार पर विश्लेषण करना, किसी वस्तु की, व्यक्ति की या हमारे पास जो दिया गया रासायनिक पदार्थ है उसकी पहचान उसके गुणों के आधार पर किस प्रकार की जाती है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। और ये हमारा रासायनिक पदार्थ अगर अम्लीय मूलक है तो अम्लीय मूलकों के गुणों के आधार पर जब हम उसका परिचय करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो यह भाग गुणात्मक विश्लेषण कहलाता है। तो चलिए हम गुणात्मक विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। और जहां तक हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार की विज्ञान हो, चाहे वो रासायनिक ही विज्ञान क्यों ना हो, रासायन विज्ञान में बिना प्रयोगों के किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझ पाना अपर्याप्त होता है, असमर्थता होती है। इसलिए प्रयोगात्मक परीक्षणों का रासायन विज्ञान में विशेष महत्व होता है। इस प्रकार हम विभिन्न रासायनिक पदार्थों का विश्लेषण करते हैं और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, उनके चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे उनके रासायनिक गुण हो। और किसी भी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों के निर्धारण के लिए हमें और दूसरे रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम अभिकर्मक कहते हैं, और इन अभिकर्मकों की सहायता से रासायनिक पदार्थों का विश्लेषण कर पाते हैं। जब दिए हुए अकार्बनिक पदार्थ में उपस्थित धन मूलकों यानी अम्लीय क्षारीय मूलकों और ऋण मूलकों यानी अम्लीय मूलकों की पहचान की जाती है, तो इस प्रकार के अध्ययन को गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं। जो धनात्मक मूलक होते हैं वो क्षारीय मूलक होते हैं, क्षारीय भाग से प्राप्त होते हैं, जबकि ऋणात्मक मूलक अम्लीय मूलक होते हैं, जो उदासीनीकरण प्रक्रिया में अम्लीय भाग से प्राप्त होते हैं। और इनके गुणों का अध्ययन कर जो रासायनिक प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, रासायनिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, उसे गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक आर्द्र परीक्षण, यानी एक रासायनिक पदार्थ में दूसरा रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसकी आर्द्रता बढ़ाई जाती है, यानी उसमें नमी लाई जाती है। और दूसरा शुष्क परीक्षण, यानी सीधे आग में तपाकर ही हम देखते हैं कि उसका अध्ययन कैसे, उसके गुण कैसे हैं। तो हम यहाँ आर्द्र परीक्षण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि आर्द्र परीक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले, जब दिए हुए किसी अकार्बनिक पदार्थ में निश्चित अभिकर्मक मिलाकर उसमें हुए रासायनिक पद्धतों द्वारा उनके गुणों का, अम्लीय या क्षारीय मूलकों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है, तो इस प्रकार का परीक्षण आर्द्र गुणात्मक परीक्षण कहलाता है। बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ये सारे प्रश्न हैं जो एग्जामिनर पूछता है। आपसे पूछ सकता है कि आर्द्र गुणात्मक परीक्षण क्या है। तो जब किसी अकार्बनिक मिश्रण में निश्चित अभिकर्मक को मिलाकर उसमें हुए रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन कर हम उनके गुणों का निर्धारण करते हैं या उसकी पहचान करते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया आर्द्र परीक्षण कहलाती है।
अब इन आर्द्र परीक्षणों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अम्लीय मूलकों का परीक्षण, जिनमें ऋणात्मक भाग रहता है, और दूसरा होता है क्षारीय मूलक परीक्षण, जिसमें धनात्मक भाग रहता है। तो हम पहले अम्लीय मूलकों के परीक्षण की बात करते हैं। तो अम्लीय मूलकों के परीक्षण में क्या होता है, जब किसी अकार्बनिक पदार्थ में, जब कोई अकार्बनिक मिश्रण हमको दिया जाता है, उसे उसमें अम्लीय अभिकर्मक मिलाकर उनके गुणों की पहचान करते हैं, उन मूलकों की पहचान करते हैं, तो इस प्रकार का मूलक परीक्षण अम्लीय मूलक परीक्षण कहलाता है। इसमें अम्ल मिलाए जाते हैं, अम्ल की सहायता से उसमें उपस्थित मूलकों की पहचान की जाती है, इसलिए इसे अम्लीय मूलक परीक्षण कहते हैं। इसको बांटा गया है तीन भागों में, प्रथम अम्लीय प्रथम समूह, अम्लीय द्वितीय समूह और अम्लीय तृतीय समूह, जिसे प्रथम अम्लीय मूलक, द्वितीय अम्लीय मूलक और तृतीय अम्लीय मूलक के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम प्रथम अम्लीय मूलकों को पढ़ेंगे और उनके रासायनिक परीक्षणों को भी देखेंगे कि किस तरीके से, क्या वास्तव में जो हमारे पास थ्योरी लिखी है, क्या ऐसे ही गुणों के आधार पर क्या हमको वो रासायनिक पदार्थ हमारी लैब में जब हम अम्लीय या क्षारीय मूलकों का परीक्षण करते हैं तो क्या वैसे ही प्रक्रम होते हैं जैसे हमारे पास लिखे हैं। इसलिए हम प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है, जिसके कारण आप आसानी से लैब में पहचान पाएंगे कि कौन से अभिकर्मक हमको दिए गए हैं या कौन सा मूलक हमको दिया गया है, उसका क्या नाम है, वो किस वर्ग से मेल खाता है, उसके क्या गुण हैं। एक एक मूलकों के बारे में हम विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे, लेकिन इस भाग में हम केवल प्रथम अभिकर्मक या प्रथम समूह को ही लेकर चलेंगे और द्वितीय के लिए दूसरा वीडियो आएगा आपके सामने। तो चलिए हम पहले ही प्रथम मूलक परीक्षण करते हैं। सबसे पहले प्रथम समूह को लेते हैं। इसका समूह अभिकर्मक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सबसे पहले तो हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ही लैब में देखते हैं, हमारे जो टेबल स्टैंड है उसमें देखते हैं क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसका ही उपयोग अधिकांश रूप से करते हैं। क्योंकि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो अभिकर्मकों का राजा कहा जाता है। वो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के साथ सरलता से अभिक्रिया कर लेता है। अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है तभी हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करेंगे। तो प्रथम समूह का जो समूह अभिकर्मक होता है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब इसमें कौन कौन से मूलक शामिल हैं प्रथम समूह में, तो कार्बोनेट समूह है, सल्फाइड है, सल्फाइट है, नाइट्राइट है और एसीटेट है। हमारे पास 5 ऐसे मूलक हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्रेट और एसीटेट, जिनके सूत्र हैं CO3 S-, SO3-, NO2- और CH3COO-। यानी कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट और एसीटेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनेट की। कार्बोनेट के परीक्षण के लिए मैंने अभी बताया कि जो हमको मिश्रण दिया जाता है उस मिश्रण को हम परख नली में लेते हैं और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला देते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने पर जैसे ही हम मिलाते हैं उससे रंगहीन, गंधहीन, बुदबुदाहट के साथ तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। गैस तेजी से निकलती है। अगर वो गैस तेजी से निकल रही है तो संभवतः उसमें कार्बोनेट उपस्थित हो। अगर ऐसा है तो उसके आगे बढ़ते हैं। इस निकली हुई गैस को अगर हम लाइम वाटर के ऊपर से प्रवाहित करेंगे तो उस पानी का रंग, जो रंगहीन पानी है, वो दूधिया हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से उसमें कार्बोनेट उपस्थित है। तो चलिए हम लैब चलते हैं और देखते हैं कि क्या वास्तव में जो हमारा मिश्रण दिया हुआ है अगर उसमें कार्बोनेट उपस्थित है तो क्या उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो हमारे पास जो उपस्थित चूने का पानी है क्या उसे दूधिया कर पाती है। तो चलिए हम लैब में चलते हैं और देखते हैं कि क्या कार्बोनेट का परीक्षण वास्तव में जो हमारे पास थ्योरेटिकल रूप में लिखा है वो संभव है। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें अकार्बनिक मिश्रण पदार्थ दिया गया है, इसमें एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक उपस्थित होता है। तो अम्लीय मूलकों को साधारणतः देखने पर उनके ऊपर धनावेश होता है
और इस धनावेशित मूलक को परीक्षित करने के लिए 3 वर्ग बांटे गए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो सबसे पहले हम जो हमको अकार्बनिक मिश्रण दिया गया है उसको पोर्सलीन की प्याली में लेते हैं और उस पोर्सलीन की प्याली में रखे हुए अकार्बनिक मिश्रण को हम स्पेचुला की सहायता से, मेटालिक स्पेचुला की सहायता से उठाते हैं और अपनी परख नली में डाल लेते हैं। अब जो ये अम्लीय मूलक है, तो अम्लीय मूलक आपसे अगर एग्जामिनर पूछे तो अम्लीय मूलक क्या है, तो अम्लीय मूलक ऐसे मूलक होते हैं जो अम्लीय भागों से या किसी रासायनिक अभिक्रिया में अम्लीय भाग से प्राप्त होते हैं। अब प्रथम भाग का जो समूह अभिकर्मक है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को इसमें मिलाएंगे तो इसमें उत्पन्न गैसें या उत्पन्न गंध के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मूलक इसमें उपस्थित है, जो कि आप पहले जान चुके हैं कि कौन कौन से मूलक प्रथम वर्ग में होते हैं। तो चलिए हम इसमें मिलाते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और देखते हैं कि हमें दिए हुए अकार्बनिक पदार्थ में कौन सा मूलक दिया गया। तो ड्रॉपर की सहायता से हम धीरे धीरे इसमें रासायनिक पदार्थ को मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत तेजी से होती हैं और जिसके कारण आपको नुकसान पहुंच सकता है। देखिए कैसे कितनी तेजी से होती है, हम आपको करके दिखाते हैं, लेकिन लैब में आपको ये तरीके का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए जैसे ही हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को परख नली के अंदर डालते हैं, देखिए कितनी तेजी से, ये देखिए कितनी तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुदबुदाहट के साथ निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कि इसमें कार्बोनेट संभव हो सकता है। अब इस कार्बोनेट को, ये देखो हमने लाइम वाटर लिया है, चूने का पानी, और इसमें जैसे ही डाला देखिए नीचे कलर हो गया है सफ़ेद, देखिए सफ़ेद कलर हो गया है। तो सफ़ेद कलर हो जाने के कारण ये देखो दूधिया हो गया। तो दूधिया हो जाने के कारण ये निश्चित हो गया कि दिए हुए कार्बनिक पदार्थ में कार्बोनेट मूलक उपस्थित है। इस कार्बोनेट मूलक का सूत्र होता है CO3 ऊपर 2-। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे कि क्या दिया हुआ है। आपने देख लिया कि किस तरीके से कार्बोनेट का परीक्षण हमने किया और जो भी हमारे पास सैद्धांतिक परिमाण थे वो प्रयोगात्मक परिमाणों से मेल खा रहे थे। यानी जो सैद्धांतिक रूप से हमने थ्योरेटिकल वैल्यू पढ़ी थी कि किस तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं, वास्तव में प्रयोगशाला में ऐसा ही होता है। तो अगला जो हम परीक्षण करने जा रहे हैं वो है सल्फाइड का परीक्षण। तो सल्फाइड के परीक्षण के लिए क्या करते हैं, क्योंकि सल्फाइड भी प्रथम मूलक का समूह है, प्रथम अम्लीय मूलक का मूलक है, इसलिए हम पदार्थ को लेते हैं परख नली में और परख नली में पदार्थ लेने के पश्चात उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं। जैसे ही आप उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाएंगे उससे तेजी से सड़े अंडे जैसी स्मेल आने लगेगी। अब मान लो ये स्मेल हम नहीं जानते तो ये समझ लीजिए कि बदबूदार स्मेल होती है, जो नालियों से या कचरों से हमको स्मेल आती है बदबूदार, उस तरीके से तेजी से स्मेल आने लगेगी। ये कन्फर्म करती है कि उसमें सल्फाइड है। लेकिन और अधिक परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, पदार्थ जो हमारे पास है उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं और उसके बाद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जब उससे गैस निकल रही होती है तो उसके ऊपर लेड एसीटेट का फिल्टर पेपर भिगा के ले जाते हैं। जैसे ही आप उस पर फिल्टर पेपर ले जाएंगे धीरे धीरे वो फिल्टर पेपर काला होने लगेगा। अगर फिल्टर पेपर काला हो जाता है तो निश्चित रूप से उसमें सल्फाइड उपस्थित है। तो चलिए हम लैब में करके देखते हैं कि क्या वास्तव में हमारा जो फिल्टर पेपर है वो लेड एसीटेट से अगर भीगा हुआ है तो अगर उसमें सल्फाइड मूलक उपस्थित है तो क्या वो काला हो जाता है। अगर काला हो जाता है तो इसका मतलब है कि दिए हुए अकार्बनिक मिश्रण में यानी इनऑर्गेनिक मिक्सचर में सल्फाइड मूलक उपस्थित है। चलिए देखते हैं। तो प्रथम वर्ग के द्वितीय मूलक का परीक्षण हम करने जा रहे हैं। दूसरे मूलक उपस्थित है जो उसका परीक्षण करने जा रहे हैं। तो दिए हुए पदार्थ को हम परख नली के अंदर डालते हैं और जैसा कि हमने पहले से जान रखा है कि हमारा प्रथम मूलक जो परीक्षण होता है, प्रथम समूह मूलकों के परीक्षण का, उसका समूह अभिकर्मक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसको हम सावधानी से रैक से उठाते हैं और परख नली के अंदर डालते हैं। जैसे ही हम परख नली के अंदर डालेंगे
और अगर उसमें सल्फाइड अयस्क उपस्थित होगा तो उससे सड़े अंडे जैसी गंध आने लगेगी। अब इससे गंध आ रही है, लेकिन जब आप सूंघोगे तब आपको सूंघाई देगी। जैसे नाली को किसी ने खोद दिया हो, नाली को छू लिया हो, नाली से जिस तरह से अजीब सी गंध आती है उस तरीके से गंध आती है। अब ये तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में इससे गंध आ रही कि नहीं आ रही, तो हम इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, आपके सामने दिखाते हैं। अगला इसका संपुष्टि परीक्षण यानी कंफर्मेशन टेस्ट। तो सबसे पहले लेड एसीटेट लेते हैं, और लेड एसीटेट का विलयन यहाँ आप देख रहे हैं कि रंगहीन विलयन है। इसका ढक्कन खोला और फिल्टर पेपर को कर लेते हैं गीला इससे। अब फिल्टर पेपर को कर लेते हैं गीला। गीला करने के बाद जैसे ही इस फिल्टर पेपर को हम इस परख नली के मुख पर रखते हैं वो काला होने लगता है, जो कि परीक्षण है सल्फाइड का। देखिए धीरे धीरे काला होने लगा है। अब ये काला होने का ये मतलब है कि इससे सल्फर निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल रही है, जो कि लेड के साथ अपक्रिया कर रही है और यहाँ पर लेड सल्फाइड का निर्माण कर रही है। लेड सल्फाइड का जो रंग होता है वो काला होता है, इसलिए यहाँ पर ये फिल्टर पेपर काला होता चला जा रहा है। देखिए कितना काला हो गया है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दिए हुए जो अकार्बनिक मिश्रण है उसमें सल्फाइड मूलक उपस्थित है, जिसका परीक्षण हम लेड एसीटेट की सहायता से कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देख लिया है कि सल्फाइड मूलकों का भी परीक्षण हमने कर लिया है, और सल्फाइड मूलक के परीक्षण में लेड एसीटेट के फिल्टर पेपर, भीगे हुए फिल्टर पेपर को जैसे ही हम परख नली के मुख पर ले जाते हैं जिसमें से अकार्बनिक मिश्रण और तनुसल्फ्यूरिक अम्ल पड़ा हो, तो वो उसे काला कर देता है। और काला करने का मतलब है कि उस परख नली में सल्फाइड मूलक उपस्थित है। तो हम अगला पढ़ते हैं सल्फाइड परीक्षण। सल्फाइड के परीक्षण के लिए क्या होता है कि जैसे ही हमको अगर कोई मिश्रण दिया हुआ है उस मिश्रण को लेते हैं और परख नली में डालते हैं, और उसके बाद उसमें तनुसल्फ्यूरिक अम्ल जो कि प्रथम अम्लीय मूलक का समूह अभिकर्मक है उसको मिलाते हैं, तो उससे गला घोटने वाली बारूद जैसी तेज से गंध आती है। आप देखते हैं बारूद की गंध किस तरीके से होती है, अजीब सी। अगर बारूद जैसी गंध आने लगे, अजीब से स्मेल, तीखी स्मेल हो, तो इसका मतलब है कि उसमें सल्फाइड मूलक उपस्थित है। अब सल्फाइड मूलक उपस्थित है तो उसके परीक्षण के लिए क्या करेंगे कि हम परख नली को थोड़ा सा गर्म कर देंगे और उसके मुख पर पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा तनुसल्फ्यूरिक अम्ल से भीगा हुआ फिल्टर पेपर रखेंगे। आपके सामने आपकी रैक में जो टेबल स्टैंड है, उस टेबल स्टैंड में जो टूर हमने आपकी कराया है, उस टूर में आप देखिए कि टेबल स्टैंड पर ही पोटेशियम डाइक्रोमेट उपस्थित रहता है और तनुसल्फ्यूरिक अम्ल भी उपस्थित रहता है। दोनों को एक फिल्टर पेपर में ड्रॉपर की सहायता से थोड़ा सा डाल लेंगे, और उसके बाद जैसे ही हम उस फिल्टर पेपर को सल्फाइड मूलकों वाली मिश्रण में तनुसल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर जो परख नली तैयार की है उसके मुख पर ले जाएंगे, तो वो फिल्टर पेपर हरा होने लगेगा। ये बताता है कि उसमें सल्फाइड उपस्थित है, सल्फाइड निश्चित रूप से पाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि सल्फाइड मूलक उपस्थित है या नहीं और उसका परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। चलिए देखते हैं। आपने सल्फाइड का भी टूर कर लिया, आपने देख लिया कि सल्फाइड किस तरीके से पाया जा रहा है। तो अगला जो है हमारे पास नाइट्राइट है, और नाइट्राइट के परीक्षण के लिए क्या करते हैं, क्योंकि नाइट्राइट भी प्रथम अम्लीय मूलक का ही एक मूलक है, तो उसके लिए हम मिश्रण लेते हैं और मिश्रण में तनुसल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं। जैसे ही आप तनुसल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाएंगे तेजी से लाल भूरी गैस निकलने लगेगी। अगर तेजी से लाल भूरी गैस निकलती है बिना गर्म किए, तो इसका मतलब है कि उसमें नाइट्राइट है, यानी प्रथम मूलक में नाइट्राइट का परीक्षण ये दे रहा है। इसका मतलब दिए हुआ जो हमारे पास मिश्रण है, जो हमको लैब में दिया गया है टीचर्स के द्वारा, उसमें नाइट्राइट मूलक उपस्थित है। अब इसके संपुष्टि परीक्षण के लिए क्या करते हैं कि हम परख नली के मुख पर ऐसा फिल्टर पेपर ले जाते हैं जो जिसमें पोटेशियम आयोडाइड, स्टार्च और डाइल्यूट एसिटिक अम्ल मिला हो। डाइल्यूट एसिटिक अम्ल, पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च से भीगा हुआ फिल्टर पेपर जैसे ही रखते हैं वो फिल्टर पेपर नीला काला होने लगता है। इसका मतलब है कि उस से निकली हुई जो गैस है वो हमको ये स्पष्ट कर रही है कि उस दिए हुए मिश्रण में नाइट्राइट
मूलक उपस्थित है। तो चलिए हम लैब में चलते हैं और देखते हैं कि क्या तेजी से लाल ब्लू भूरी गैस निकलती है, और अगर निकलती है तो क्या वो फिल्टर पेपर को काला नीला कर पाती है। तो चलिए चलते हैं लैब में और देखते हैं कि किस तरीके से क्या ये परीक्षण वास्तव में हो पाता है। चलिए हम अगले अभिकर्मकों के परीक्षण करते हैं। जो हमारे पास अगर नाइट्राइट अभिकर्मक है, हमारे मिश्रण में नाइट्राइट मूलक दिया हुआ है, तो उसका क्या गुण रहेंगे, उसके कैसे गुणधर्म रहेंगे, वो कैसे हमें दिखेगा, उसका देखने के लिए हम सबसे पहले अकार्बनिक मिश्रण जो हमको दिया गया है उसको परख नली में डालते हैं और प्रथम वर्ग के समूह अभिकर्मक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को इसमें मिलाते हैं। अगर इसमें मिलाने पर लाल भूरी गैस तेजी से निकलती हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब इसमें नाइट्राइट उपस्थित है बिना गर्म किए। देखिए, अगर इसमें लाल भूरी गैस निकले तो इसमें नाइट्राइट उपस्थित है। डालते ही आप देख रहे हैं तेजी से इसमें लाल भूरी गैस निकलना प्रारंभ हो गई। इसका मतलब है कि दिए हुए अकार्बनिक पदार्थ में नाइट्राइट मूलक उपस्थित है। संभव हो सकता है, इसके लिए कंफर्मेशन टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कोई फिल्टर पेपर लेंगे और फिल्टर पेपर में अलग अलग अभिकर्मक मिलाएंगे। कौन कौन से? पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे। अब देखिए, हम फिल्टर पेपर उठाते हैं और सबसे पहले हम इसमें लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का विलयन इसमें हम डालते हैं कुछ ड्रापर की सहायता से। उसके बाद इस विलयन को डालने के पश्चात अब हम इसमें डालेंगे अगला विलयन जो होगा एस्टिक अम्ल, डाइल्यूट एस्टिक एसिड। डाइल्यूट एस्टिक एसिड की कुछ बूंदें इसमें मिलाएंगे, निकालते हैं ड्रापर की सहायता से, और अब इसमें कुछ बूंदें हमने एस्टिक एसिड की डाल दी। इसी तरह अब इसमें कुछ बूंदें हम स्टार्च की भी डालेंगे, जिससे ये पूरा मिश्रण तैयार हो जाएगा। किस किस चीज़ को हमने फिल्टर पेपर में डाला है? बिल्कुल सही, पोटेशियम आयोडाइड, डाइल्यूट एस्टिक एसिड और स्टार्च। इसको डालकर हमने फिल्टर पेपर को इसके ऊपर दिखाना है। जैसे ही हमने दिखाना चालू करेंगे, देखिए इसका कलर बदलने लगेगा इस फिल्टर पेपर का, और ये पूरा कलर जो हो जाएगा ये ब्लैकिश ब्लू कलर का हो जाएगा। देखिए, जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ फिल्टर पेपर ले जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हम फिल्टर पेपर, गीला फिल्टर पेपर है उसको ले जाएंगे, वहाँ पर देखिए कलर बदलेगा तेजी से। देखिए कितनी तेजी से कलर बदल रहा है, गैस निकलती जाएगी और कलर बदलता जाएगा। देखिए जैसे जैसे हम उसको ले जाएंगे परख नली को उसके नीचे, वहाँ पर कलर बदलता जाएगा, ये ब्लैकिश ब्लू कलर में कन्वर्ट होता रहेगा। जो ये पुष्टि करता है, यानी जो ये कंफर्म करता है कि दिए हुए मिश्रण में नाइट्राइट मूलक उपस्थित है। समझ गए बेटा? अब सबसे अंत में हम आ गए हैं आखिरी मूलक एसीटेट के परीक्षण के लिए। एसीटेट का परीक्षण बड़ा ही सरल है, ये अलग अलग विधि से किया जाता है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पदार्थ को लेते हैं और पदार्थ को परख नली में डालकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं। जैसे ही आप डालेंगे, आप अपने नाक का उपयोग कीजिए और सूंघने के लिए आपको सिरके की गंध आने लगेगी, यानी एसीटेट उसमें उपस्थित है। अब अगर सिरके की गंध आने लगे, धीरे धीरे भी आ रही है, तो तेज लाने के लिए क्या करेंगे, पदार्थ को अपनी हथेली पर रखिए, थोड़ा सा जो कॉमन रैक होती हैं, कॉमन रैक में ऑक्जेलिक अम्ल रखा होता है, थोड़ा सा उसमें ऑक्जेलिक अम्ल मिलाइए और जल की कुछ बूंदें डालकर उसे थोड़ा सा मिला लीजिए, मीस लीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, उससे तीखी सिरके की गंध आने लगेगी, बहुत तेजी से सिरके की गंध आने लगेगी। अगर ऐसा होता है तो इसमें निश्चित रूप से उसमें एसीटेट उपस्थित है। अगर तब भी ना हो, भाई आप ऐसा कर पाते हैं तब भी ना हो, तो हम आपको यहाँ वीडियो में दिखा रहे हैं कि आप मिश्रण लीजिए, मिश्रण का जलीय विलयन बना लीजिए और उसमें फेरिक, उदासीन फेरिक क्लोराइड जो आपके टेबल स्टैंड पर रखा होता है, उदासीन फेरिक क्लोराइड को मिलाइए। जैसे ही आप मिलाएंगे, विलयन का जो रंग होगा वो ब्लड रेड यानी रक्त जैसा लाल हो जाएगा। तो ये सिद्ध करता है कि इस विलयन में या दिए हुए मिश्रण में एसीटेट मूलक उपस्थित है। ठीक है, तो चलिए हम लैब की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए और देखते हैं कि जो हमारा मिश्रण हमको दिया गया है टीचर्स के द्वारा पेपर में, क्या उसमें एसीटेट मूलक उपस्थित है। अगर मूलक उपस्थित है तो क्या वो सिरके की गंध दे रहा है, और अगर सिरके की गंध दे रहा है तो क्या वो विलयन को लाल कर पा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं और समझते हैं कि क्या ऐसा संभव है। जी,
तो सबसे पहले देख रहे हैं कि हम यहाँ पर पदार्थ को डाल रहे हैं, रासायनिक पदार्थ जो हमको अकार्बनिक अभिकर्मक दिया गया है, और प्रथम वर्ग का जो समूह अभिकर्मक है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम डालते हैं। जैसे ही इसमें डालेंगे, अगर ये रासायनिक पदार्थ एसीटेट मूलक है तो इसमें निश्चित रूप से सिरके की गंध आने लगेगी, क्योंकि पहले से हमने इसमें परख नली में सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रखा है, तो इसलिए हमें इसमें सिरके की गंध आने लगी है। ठीक है, तो अब जब सिरके की गंध हम तेजी से आ रही है, तो इसको एक और तरीके से परीक्षित कर सकते हैं कि पदार्थ को अपने गदेली पर लें, उसमें कुछ बूंदें पानी की डाल लें, और ऑक्जेलिक अम्ल मिलाकर जब गदेली को रगड़ते हैं तो ऐसी तेजी से सिरके की गंध आने लगती है। अब इसके दूसरे परीक्षण की बात करें, अगर हम एक और परीक्षण करें कि सोचें कि अगर हमको एसीटेट का और कंफर्मेशन टेस्ट करना है, तो साफ परख नली लेते हैं, साफ परख नली में पदार्थ डालते हैं, और पदार्थ को डालने के बाद हम उसमें पानी डालते हैं। ठीक है, पानी डालकर इसका जलीय विलयन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका जलीय विलयन तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम इसमें पदार्थ लिए, पदार्थ के बाद इसमें हमने पानी मिलाया, अशुद्ध जल, और अशुद्ध जल मिलाकर इसे अच्छी से घोलते हैं। और घोलने के उपरांत अगर ये नहीं घुल रहा है तो हम इसे थोड़ा गर्म भी करेंगे, गर्म करने से ये आसानी से घुल जाएगा। तो अब इसे हम घोल रहे हैं। जब ये विलयन पूर्णतया घुल जाएगा तो हमको अच्छे से दिखने लगेगा कि ये विलयन घुल चुका है। अब घुले विलयन को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा करने के पश्चात हम उसमें मिलाएंगे अगला अभिकर्मक फेरिक क्लोराइड। उदासीन फेरिक क्लोराइड का विलयन हमारे सामने स्टैंड, जो हमारा स्टैंड है, रैक स्टैंड, इसमें रखा रहता है, इसको टेबल स्टैंड कहते हैं। तो इस टेबल स्टैंड में रखे उदासीन फेरिक क्लोराइड के विलयन को डालते हैं। जैसे ही हम उदासीन फेरिक क्लोराइड के विलयन को मिश्रण में मिलाएंगे, हमारा ब्लड रेड कलर, ये देखिए यहाँ पर लाल रंग तैयार होने लगेगा। लाल रंग तैयार होना ये चीज़ की पहचान करता है कि जो दिया हुआ हमको अभिकर्मक है उसमें एसीटेट मूलक उपस्थित है। एसीटेट मूलक की पहचान के लिए हमने क्या किया, पदार्थ लिया, पदार्थ को जल में घोला, और घोलने के पश्चात जब उसमें हमने उदासीन फेरिक क्लोराइड को मिलाया तो वो हमको ब्लड रेड कलर यानी लाल रंग हमको देने लगा। जैसे ही उसमें लाल रंग आता है, देख रहे हैं आप लाल रंग आ गया है, लाल रंग इस चीज़ की पहचान करा रहा है कि विलयन में एसीटेट मूलक उपस्थित है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं फेरिक क्लोराइड, उदासीन फेरिक क्लोराइड का विलयन। ये सब याद रखने वाली बात है, यही एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइड और एसीटेट हमारे पास जो लिखित परिमाण हैं उनके आधार पर ही गुण अपने प्रदर्शित करता है, और जो गुण हमने पढ़ रखे हैं उन्हीं के आधार पर हम ये जान पाते हैं कि कौन सा मूलक हमें दिया गया है, यानी गुणों के आधार पर हमने परीक्षण किया, इसीलिए इस प्रक्रिया को गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं। अब इतना पोर्शन आपने पढ़ डाला है, तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए एग्जामिनर कितना खुश है, और वो नाचने की स्थिति पर है। यानी जब भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है तो वो तो बहुत खुश होता है, आपको परेशान करने के लिए नहीं पूछता, वो आपको चेक करता है कि आपके पास कितना स्टोरेज है ज्ञान का। तो चलिए हम देखते हैं कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है आपसे लैब में। सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछ सकता है कि गुणात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी गुणात्मक परीक्षण क्या है। तो आप ये कहेंगे कि किसी भी रासायनिक पदार्थ का उसके गुणों पर आधारित परीक्षण ही गुणात्मक परीक्षण कहलाता है, या किसी रासायनिक पदार्थ को उसके गुणों के आधार पर परीक्षित करना ही उसका परीक्षण गुणात्मक परीक्षण कहलाता है। इसी तरह अम्लीय मूलक क्या है, तो उदासीनीकरण प्रक्रिया में अम्लीय भाग से प्राप्त मूलक जिन पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है अम्लीय मूलक कहलाते हैं। उसके बाद अम्लीय मूलकों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि अम्लीय मूलकों को उनके गुणों के और उपयुक्त अभिकर्मकों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम अम्लीय मूलक समूह, द्वितीय अम्लीय मूलक समूह और तृतीय अम्लीय मूलक समूह। अब प्रथम अम्लीय मूलक समूह में कितने मूलक होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया 5,
कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट और एसीटेट। सब पर आवेश देख लीजिए। CO3 2 माइनस, S के ऊपर 2 माइनस, SO3 के ऊपर 2 माइनस, NO2 के ऊपर माइनस और CH3 COO के ऊपर माइनस। तो नाम भी याद रखने चाहिए, फार्मूले भी। अगला प्रश्न है कि एसीटेट का परीक्षण आप किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पदार्थ को परख नली में डालेंगे और उसमें प्रथम समूह अभिकर्मक डाइल्यूट H2SO4 को मिलाएंगे। अगर उससे हल्की या तीखी सिरके की गंध आती है तो पदार्थ को अपनी हथेली पर लेंगे, उसमें थोड़ी मात्रा में हम ऑक्जेलिक अम्ल मिलाएंगे और जल की कुछ बूंदें डालकर तेजी से रगड़ेंगे। तीखी सिरके की गंध आना प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं कि पदार्थ को लेते हैं परख नली में, उसमें जल मिलाते हैं, उसका जलीय विलयन तैयार करते हैं और उसके बाद फेरिक क्लोराइड, उदासीन फेरिक क्लोराइड का विलयन डालते हैं। जैसे ही हम फेरिक क्लोराइड का विलयन उसमें डालते हैं वह रक्त जैसा लाल विलयन हमको देता है। अगर रक्त जैसा लाल विलयन हमको प्राप्त होता है तो इसका अर्थ है कि उसमें क्या उपस्थित है, एसीटेट मूलक उपस्थित है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कार्बोनेट का परीक्षण आप कैसे करोगे या नाइट्राइट का परीक्षण कैसे करोगे। तो वीडियो में आपने देख रखा है कि पदार्थ को लेते हैं, उसमें प्रथम समूह अभिकर्मक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। अगर तेजी से उससे गैस निकलती है रंगहीन गंधहीन बुदबुदाहट के साथ तो इसका मतलब उसमें कार्बोनेट उपस्थित है। अगर हम उससे निकली हुई गैस को लाइम वाटर पर प्रवाहित करते हैं तो वो विलयन दूधिया हो जाता है, रंगहीन विलयन दूधिया हो जाता है। तो यह सिद्ध करता है कि दिए हुए अकार्बनिक पदार्थ में कार्बोनेट मूलक उपस्थित है। तो इस तरह कई सारे प्रश्न बनते हैं जो पूछे जा सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। और इसका जो दूसरा पार्ट है द्वितीय मूलकों के अभिकर्मकों का परीक्षण, वो जल्द ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखते रहिए, लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कीजिए जिससे उनका भी फायदा होता रहे। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।